डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 में पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। ये छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हो। फोटो प्लस सिंथेसिस है ना। फोटो मतलब प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का संश्लेषण या सिंथेसिस। सभी प्लांट्स, जितने भी अर्थ में जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको अपनी जो बॉडी एक्टिविटीज करने के लिए या लाइव रहने के लिए सबको क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता है ना। हम बिना ऊर्जा के हम किसी भी काम को, जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो विदाउट एनर्जी हम कुछ भी, हमारी बॉडी कुछ फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसी तरीके से तो इस ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करते हैं? खाना खा के। खाना खाएंगे तो हमको बॉडी में एनर्जी होगी। अब हम इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग कॉलेज आते हो तो आप जब तक आप बॉडी में अपनी, जैसे गाड़ी को भी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, अगर उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। हम लोगों में भी ऐसे ही कि अगर हम लोग किसी चीज़ को खाते नहीं है, खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी कैसे काम है ना। तो इसी तरीके से बॉडी को एक्टिव करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? तो ग्रीन प्लांट जो है वो तो होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है। ये फूड बनाने का काम करते हैं और हम फूड पर डिपेंडेंट हैं। सभी, केवल ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर सभी लोग हम किस पर डिपेंडेंट हैं? ग्रीन प्लांट्स है ना। वो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे और वो ही हमको फूड बना के देते हैं। तो ग्रीन प्लांट ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं जिससे फूड बनाने की क्रिया होती है? वो फूड बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में भोजन का बनाना, भोजन का संश्लेषण करना। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जैसे हमने एक सिंपल डेफिनेशन में दे रखा है कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा लाइट एनर्जी को या विकिरण ऊर्जा को प्रेरित करना और उसको जैव रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो हम इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है। सभी ग्रीन प्लांट्स को अपनी एक्टिविटी को, अपनी बॉडी की एक्टिविटी को मूवमेंट करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा फोटोसिंथेसिस है। अब उसमें डेफिनेशंस जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी तरीके से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दी। तो जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है कि ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और बायोकेमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यानी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। प्रकाश ऊर्जा मतलब सन से जितनी भी लाइट आ रही है उस प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किस में चेंज कर देते हैं? जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो जीवों द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की ही क्रिया फोटोसिंथेसिस है। आगे समझ में? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन तो हम बोलेंगे कि ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बायोकेमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सेकंड डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसी चीज का तो अपचयन होता है और किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है। तो यानी प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। उस अपचयन ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या है? जैसे हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर आपका CO2 काम में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। जब छोटी केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं ना कि ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो इसमें CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होना या ग्लूकोज में परिवर्तन होने की क्रिया में
CO2 तो ऑलरेडी है, इसके अंदर हाइड्रोजन और जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ, इस क्रिया को बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन हुआ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन क्रिया हुई। और इसी तरीके से हमको बताएंगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वाटर भी काम आ रहा है, वाटर भी काम आता है ना, उस वाटर का, उसमें से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन की क्रिया से वो H2O से O2 मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन तो जुड़ गई, हाइड्रोजन का निकलना भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण की क्रिया है। तो इसमें क्या हुआ, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में तो रिडक्शन हुआ है और जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण की क्रिया। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया। तो फोटोसिंथेसिस इज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आगे समझ में, तो प्रकाश संश्लेषण की पहली अभिक्रिया हुई, लाइट रिएक्शन का बायोकेमिकल एनर्जी में चेंज होना भी फोटोसिंथेसिस है, और प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्रिया है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट और जो वाटर काम में आती है, तो जल और प्रकाश की उपस्थिति में सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी लाइट और प्रकाश और पानी की उपस्थिति में सरल पदार्थ जटिल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो आप उसको बांट के लिखोगे। अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आएगी तो हम उसको तीनों डेफिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसमें लाइट और ग्रीन प्लांट, लाइट भी है और ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में CO2 और जो वाटर है, जो एक सिंपल कंपाउंड है, उनका ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑक्सीजन में परिवर्तन होना प्रकाश संश्लेषण की। समझ में आ गया? तो फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल डेफिनेशन हमारी ये हो गई कि हरे पौधे द्वारा लाइट को यूज करना, लाइट की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, जो कि एक प्रकार के सिंपल कंपाउंड्स हैं, उनका इसमें लाइट एनर्जी काम आती है और किस में परिवर्तित हो जाती है? ATP और NADPH2 फॉर्म में, किसमें? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। आगे समझिए, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि लाइट रिएक्शन, ये हमारी तीन डेफिनेशन है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम इसका देखते हैं कि जो पूरी जो फोटोसिंथेसिस है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़े तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने उसके बारे में क्या बताते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट आता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि इसके अकॉर्डिंग कि पौधे अपना भोजन सॉइल से लेते हैं, सॉइल में काम में लेते हैं, सॉइल में उपस्थित मलबे से प्राप्त करते हैं। यानी पौधे अपने भोजन किससे लेंगे? उनको भी तो फूड चाहिए, हम तो फूड पौधों को खा के लेते हैं, लेकिन पौधों को एनर्जी कहाँ से चाहिए? वो पौधे मिट्टी से ही पौधे अपना फूड प्राप्त करते हैं। यानी पौधों को जितने भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है वो मिनरल्स उनको सॉइल से प्राप्त होते हैं। तो ये तो सबसे पहले बहुत पुराना टाइम था जब अरस्तु ने ये चीज़ बता दी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हम पढ़ते हैं 1600 ईयर्स में, जब ईयर 1600 चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग वॉलमॉट ने क्या कहा, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि पौधों की वृद्धि जो होती है वो मिट्टी में नहीं होती, अपितु तो जल भी एक जल उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कारक होता है। यानी मिट्टी से पौधे अपने मिनरल्स तो ले लेंगे, लेकिन अगर उसको पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो पौधा कैसे ग्रो? तो वाटर इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ। यानी पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की पूरी वृद्धि करनी है, उसके लिए उसको मिनरल्स तो चाहिए, लेकिन जल भी अति आवश्यक कारक होता है। ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने बता दिया कि यह कितना होता है। नेक्स्ट अपने हैं फिर 1699 में वुडवर्ड ने बताया कि वनस्पति, जितनी भी वनस्पति होती है उसमें जल द्वारा वनस्पति की रचना, यानी पूरे प्लांट की संरचना जो होती है केवल जल के लिए पर डिपेंडेंट नहीं होती, उसके अलावा कुछ भौतिक पदार्थ भी की भी आवश्यकता होती है। यानी कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के।
उसके बाद स्टीफन हेल्स जो थे, इन्होंने बता दिया था कि पौधे के पोषण के संबंध में बताया कि पौधे अपने पोषण का कुछ भाग पर्णों के माध्यम से वायु से प्राप्त करते हैं, यानी कुछ भाग तो वो हवा से लेंगे यानी CO2 को लेंगे और फिर वो ग्रीन प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, है ना। ये किसने बता दिया था? स्टीफन हेल्स ने। और इनके अनुसार सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता जरूरत पड़ती है और इनके अकॉर्डिंग इसीलिए मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इन्होंने बताया कि पौधे में पोषण के संबंध में प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट जो हैं उनमें वायु से कुछ चीज लेते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स में कार्बन गैसेस एक्सचेंज भी होगा, उससे वो वायु से कुछ प्राप्त किया यानी गैस प्राप्त की। और गैस से इसके लिए उन्होंने सूर्य के प्रकाश की और उसके लिए भी सूर्य की आवश्यकता होती है, यानी वो फोटोसिंथेसिस का सीधा संबंध हो गया ना कि लाइट की क्रिया में सूर्य की उपस्थिति में क्रिया हो रही है लेकिन ग्रीन प्लांट हो रहे हैं, यानी वो क्लोरोफिल भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत है, लाइट की भी जरूरत है और वायु से क्या प्राप्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने हेल्स ने जो इसलिए हेल्स को फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहा था, प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। स्टीफन हेल्स को क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके इसी तरह से जोसेफ प्रिस्टले ने बता दिया था कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया था कि गैसों प्रिस्टले के अकॉर्डिंग प्रकाश संश्लेषण में CO2 और प्रकाश के में मतलब इनसे पहले ये नहीं पता था कि ये जहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनसे पहले नहीं पता था, लेकिन इनके बाद पता लगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। दूषित वायु जो है CO2 है और शुद्ध वायु जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया था कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कि मोमबत्ती के जलने से प्राप्त हुई, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे जो गैस प्राप्त होती है वो गैस जो होती है वो अगर उसके साथ में कोई भी प्लांट रख दिया जाए तो प्लांट तो वो उसमें सर्वाइव कर लेगा, लेकिन अगर वहाँ पर दूषित वायु में उस पौधे की काफ़ी यानी मोमबत्ती के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और उससे जो वो गैस बनी CO2, उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई। यानी इन्होंने इस टाइम पे बता दिया कि प्लांट की लाइफ के लिए गैस का क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर वो CO2 उसको प्राप्त नहीं होगी तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा और प्लांट फूड नहीं बनाएगा तो उसकी फोटोसिंथेसिस की ग्रोथ कैसे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन निष्कर्ष निकाला कि पौधे वायु जंतुओं की भांति दूषित न कर शुद्ध बनाने का भी प्रयास करते हैं, यानी दूषित वायु को वो ले लेते हैं और उसको शुद्ध वायु में बदल देते हैं। तो ये प्रिस्टले ने बता दिया था। इसके बाद ईजन हाउस ने बता दिया था कि इनके अकॉर्डिंग लाइट प्रकाश की उपस्थिति में ही जो होते हैं वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। वायु शुद्ध किसमें, यानी CO2 का कन्वर्जन ऑक्सीजन में हो रहा है तो उसके लिए किसकी प्रेजेंस जरूरी है? लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी होती है। इस प्रकार से प्रिस्टले वाला तो हो गया, फिर सिनेवियर का आया। इन्होंने बता दिया था कि ऑक्सीजन CO2 जो होती है वो किसमें, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रही है और ऑक्सीजन वाटर जो होता है वो ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ईजन हाउस के अकॉर्डिंग जो सिनेवियर जो थे इन्होंने बताया था कि पौधों द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण CO2 की उपस्थिति पर ही निर्भर होता है, यानी पौधे अगर ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर क्या चाहिए था? CO2, और CO2 का तो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन और वाटर का ऑक्सीजन में परिवर्तन। तो इस तरीके से ये आप इसमें पढ़ेंगे। ये अलग अलग सभी में हिस्ट्री तो आप अपने आप से पढ़ लेंगे कि इसमें कितनी बड़ी हिस्ट्री है, यहाँ पर किस में दिया। इसी के अकॉर्डिंग रॉबर्ट हिल की रिएक्शन है, हिल रिएक्शन आपके काम आएगी। मेल्विन केल्विन जो पूरा आपके C3 साइकिल दिया है वो आप पढ़ेंगे। तो ये सारा जो था ये तो था आपके हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, हम क्यों कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पौधों में एक इम्पॉर्टेंट क्रिया है जिसके द्वारा वो फूड बनाने का काम करते हैं और उस फूड के कारण सारी
सारी सृष्टि जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर जो गया वो है प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, यानी फूड मटेरियल का प्रोडक्शन करने का काम ही फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अगर जब हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड क्रिया होती है, इसमें एटमॉस्फेरिक कंट्रोल भी होता है, यानी उससे हम वो दूषित वायु को लेते हैं, हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो ये दूषित वायु जो होती है उसको हमारे ग्रीन प्लांट हमको फूड बनाने को तो दे ही रहे, लेकिन उस दूषित वायु को भी वो शुद्ध करने का काम कर रहे हैं, तो और वो उस CO2 को ऑक्सीजन में बदलने का काम कर रहे हैं। तो प्लांट ने हमारे लिए दो चीजें क्रिया करी, एक तो हमारे लिए प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल किया और दूसरा एटमॉस्फेरिक कंट्रोल कर दिया। नहीं तो एनवायरनमेंट में हम जो जितनी भी रेस्पिरेशन से जितनी भी CO2 बाहर निकालेंगे, उस CO2 से तो एनवायरनमेंट और खराब होगा, लेकिन जितने प्लांट हम ज्यादा ग्रो करते हैं, कहते हैं ना सेम ट्री ग्रो मोर प्लांट, वो क्यों कर रहे हैं कि जितने ज्यादा प्लांट होंगे वो हमारे जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम तो CO2 सारे निकालेंगे, उस सारे CO2 को वो शुद्ध करने का काम करेंगे। इसलिए जितने ज्यादा ग्रीन प्लांट होंगे, जितना ग्रीन प्लांट होंगे वो सारे ग्रीन प्लांट उस CO2 को ले लेंगे और उसको ऑक्सीजन में बदल देंगे। तो हमारे लिए वो दो तरीके से इंपॉर्टेंट हुए, हमको उन्होंने ऑक्सीजन भी दी और फूड बनाने का काम किया। ठीक है, तो थैंक यू। आज हमने फोटोसिंथेसिस